आज वही प्यारे महाराज उत्तानपाद महाराज से सुनीति निवेदन किया। महाराज, अरे मेरा चौथापन लग गया, अभी तक कोई संतान नहीं हुई। प्यारे, ये बिना संतान के कोई शोभा नहीं है, शमशान के समान लगता है। क्यों? महाराज प्यारे उत्तानपाद रानी सुनीति को बहुत समझाते हैं, प्रिय सुनो, इस संसार में कर्मों की खेती है, उसकी प्यारे देनी है, जो जिसको देगा वही में रहना होगा। लेकिन सुनीति हाथ जोड़ करके निवेदन करती, महाराज अगर मेरे से अब समय रहा नहीं, चौथापन लग गया, कोई संतान नहीं हो सकती है, तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ। कौन सी? अगर मेरे से कोई संतान नहीं होगी तो एक काम करो, आप अपना दूसरा विवाह कर लो। महाराज उत्तानपाद प्यारे जिस समय रानी सुनीति के द्वारा ये सुना, अरे रानी महाराज उत्तानपाद से जब ऐसा निवेदन किया है, राजा उत्तानपाद समझाने लगे, सुनो प्रिय, ये तुम क्या कह रही हो? अरे दूसरे विवाह के बारे में तुम नहीं जानती हो। मैं अगर दूसरा विवाह कर लिया तो तुमको नहीं मालूम, दूसरे घर में शौच आवेगी, क्या होगा मालूम? कि प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर ना शादी हो। प्यारी प्यारी शादी कर जीवन भर ना शादी हो, और घर की तो आबादी होगी, पर तेरी बर्बादी होगी। है मौत से है मौत बुरी, लेकिन ये कई बार वहाँ आती है। मौत से सोच जरा बुरी, आती दिन रात जलाती है। राजा उत्तानपाद सुनीति को समझाने लगे, रानी तुम्हारे को अभी जाहिर नहीं है, विवाह दूसरा मैं अगर कर लूंगा, घर की तो आबादी होगी, लेकिन तुम्हारी बहुत समस्या होगी। क्यों? प्यारे, शौच के बारे में तुम्हारी सोच आएगी, तुमको नहीं मालूम, कांटा बुरो करील का औ बदरी के रुघाम, सौती चून की है बुरी, औ साधे के रो काम। प्यारे निवेदन किया रानी उत्तानपाद महाराज सुनीति को समझा रहे, कहा भाई हुए विवाह के बारे में तुम नहीं मालूम, हुए जिनके तो ब्याह हो तबाह हो गए। प्यारे, बहुत से कारणों से विवाह के बारे में संकेत किया। सौती महाराज उत्तानपाद समझाने लगे, सुनो रानी तुम्हारे को नहीं मालूम, बहुत से कथाएं सुनाया, जिन्होंने विवाह किया बड़ी समस्या हो गई। क्यों? एक परिवार की बात है, एक घर में दुई लोग दुई नारी रहेगा, दुई विवाह कर लिया तो
एक अब जब रोजाना झगड़ा हो दादा, रोज झगड़ा हो, धीरे धीरे एक दिन कहा है बड़ी वाली अपने नैहर को चली गई। अब जब छोटी वाली रह गई, अब रोजाना सवेरे झगड़ा हो रहा है, 2-4 दिन बीत गए, बेचारी झगड़ा कर लड़ाई नहीं कर पाई। क्या किया, बड़ी वाली चली गई नैहर को, छोटी वाली ने एक दिन क्या किया, आटा लगा रही थी और इतना गुस्से में मार इधर उधर गाड़ी दे, कहा है वही नहीं ठीक हुआ, कतरी बिछोनक झूठ मुंडा लग और मैं कौन रहा है, बहुत गुस्सा में कहा किया, मैं सुने कौन भैया, क्या किया, वही आटा को लिया, जब नहीं बर्दाश्त हो आटा को निकाला और आटा को सान के वही अपने सौत नारी जैसे ही बना लिया और बढ़िया नारी जैसे बनाए के सारा सिस्टम सजा दिया। और पहले रामरस नमक कौन लगा, हाँ दूसरा वाला, वो अब तो पिसा नमक आवेगा, तब वह जो टर्रा है नमक के दूध उसकी आँखी बना दिया। अब जब वो आँखों में लगा दिया और ले जाए के बिस्तर पर लेटा दिया और ऊपर से बढ़िया बढ़ा दिया। अब क्या किया, गाड़ी शुरू करे, रोटी बनाओ जाए, मारे गाली। अब माँ कौन बोले दादा, इतना बोलती जब माँ कोई है ही ना। क्या किया, थोड़ी देर हो गई, थोड़ी देर के बाद में क्या किया, उठी, मारे गुस्सम जब खूब लकड़ी जल रही ना हरारा, ले जाए के वही आटा वाली सोच को उठाई के चूल्हे में लगा दिया। और जैसे चूल्हे में लगाया तो आटा सूखा रहा है दादा, जो सुखाई के जब जलने लगा, जब आटा जलने लगा तो वहाँ जो रामरस और नमक लागो रहा है, एकदम से दगा जाम से आग को फेंक दिया ऊपर, सब आँखी पलक फ्यूज हो गई, जरी गई। तो कहा सौत के बारे में तुमको नहीं मालूम, मालूम तो विवाह में बड़ी समस्या हो जाए। कौन कि कैसे जिए जिनके दुई दुई नारी, कैसे राहे दुई नारी, एक का है हम गंगा नाई बहे, एक का है हम गंगा नाई बहे, एक का है हम गंगा नाई बहे। अरे चूड़ी करे, हाँ चूड़ी करे, तैयारी कैसे दिए घर। चलो एक तो काम कर दे भाई, बराबर बराबर दक्षिणा दे दे, अपन तीरथ हो जी। लेकिन समस्या अब और आगे है समस्या। एक आका थी, एक का है हम आंगन में सोई पड़ी, अरे दूधी करे अंडा की तैयारी, कैसे तो आज महाराज उत्तान पर समझाने लगे, सुनो प्रिय, जिन्होंने तो विवाह किया वो तबाह हो गए, इस नाते से मैं अपना दूसरा विवाह नहीं करूंगा। लेकिन सुनीति ने निवेदन किया, उसे नाम से बहुत बड़ा नाम उसका है सुनीति, अच्छी अच्छी नीतियाँ बनाने वाली, सबसे भाव रखी।
प्यारे, लेकिन सुनीति निवेदन किया। जब राजा उत्तानपाद से हट कर दिया, महाराज बेबस हो गए। कहती क्या है, सुनो महाराज। सुनीति निवेदन किया, कहने लगी मेरी बहन शादी कर लोगे, बहन आएगी, मैं गंगा यमुना की तरह रह लूंगी और जैसे उससे कोई संतान होगी मैं उसके लाल को खिलाया करूंगी, सेवा में लगी रहूंगी। महाराज उत्तानपाद बेबस हो गए। प्यारे, पहला विवाह सुनीति के साथ में था रानी। अब राजा उत्तानपाद का दूसरा विवाह ठीक हुआ। जिस नारी का नाम है सुरुचि, यानी जो किसी से रुचि ना रखती हो, उसका नाम है सुरुचि। और जहां वही रहा सुमति, और अब क्या हो जाएगी, कुमति। और जब सुमति रहती है तब किसी प्रकार की घर में कमी नहीं रहती। क्यों? लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। अरे जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। इसलिए कहा क्या जब दूसरा विवाह बेबस हो गए राजा। प्यारे, चौथा पन है रानी सुरुच के साथ में वो विवाह ठीक हुआ। प्यारे, बारात गई। बारात जब जाती है घर गांव से, मैया लोग खूब गाना गाती है। वैसे गाना गाना चाहिए, लेकिन ऐसे गीत गाती है। चलो, राजा उत्तानपाद का विवाह, बारात जाती है। सुरुच के साथ में दूसरा विवाह हुआ। प्यारे, जब विवाह हुआ और विवाह के महाराज उत्तानपाद उस सूरज को साथ में लेकर के दरबार में आते हैं। जब दरबार में वापस आए तो आज रानी सुनीति ने देखा अपनी बहन को प्यारे डोली से लेने के लिए, आगवानी के लिए आती है। जिस समय सूरज ने देखा, महाराज उत्तानपाद से पूछने लगी, महाराज ये कौन है? कहा नहीं, तुम्हारे को नहीं मालूम, ये मेरी रानी सुनीति है। तो राजा उत्तानपाद से सूरज कहने लगी, महाराज तुम्हारा एक विवाह हो चुका है? हाँ। कहा जब तुम्हारा विवाह हो चुका था तो ऐसा करो, बहुत जल्द से मेरी डोली को वापस करवा दो, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। निवेदन करती है सुनीति। महाराज उत्तानपाद से बोली, राजन सुनो, बहुत अभी समय है, बहुत जल्द से मेरी डोली को वापस कर दो। सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजा परीक्षित सुनो, कि जब एक तुम्हारी रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो। जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो। करण को का भीति मुई बात जो हो।
ही एहसान करो, डोले को वापस करवा दो। तुम इसके साथ बिहार कर ले, हम का नैहर में पहुँचा दो। आज प्यारे जैसे सुनीति खड़ी हुई सूरज निवेदन किया, बहुत जल्द से मेरे डोले को वापस करवा दो। क्या किया, इतना कहा रानी हुई डोले पर असवार, खड़े रहे यूं न पति तब सके न बचन उचार। अब राजा उत्तानपाद बेचारे बेबस हो गए। रानी सुनीत को समझाने लगे, सुनो मैं समझा रहा था प्यारे दूसरा विवाह करना अच्छा नहीं होगा, लेकिन तुम नहीं मानी। रानी सुनीत आगे दौड़ करके सूरज के निवेदन किया, सुनो बहन तुम मेरे रहने से चिंता न करो, मैं तुम्हारे यहाँ एक दासी की तरह रह लूंगी और मेरे को रोटियां दो दिए जाना। तुम्हारा लाल जो संतान होगी मैं उसे लालन पालन सेवा करूंगी। क्यों? लेकिन प्यारे कह रही सुनीति कि बातों पर सूरज कोई ध्यान नहीं दिया। राजा बेबस हो गए। सुनीति कहती है, सुनो प्रिय, उस बहन से बोली, बहना कि आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, या सब धन धाम तुम्हारा है। सुनीत कहने लगी, बहन ऊपरी टहल मैं कर दूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी तो रोटी पहन दिए जाना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। प्यारे सुनीत ने जब ये निवेदन किया, सूरज कहने लगी, महाराज उत्तानपाद से निवेदन किया, सुनो महाराज ये क्या कह रही है, अगर मैं इसे बच्चा दूंगी तो प्यारे मेरे बच्चे का लालन पालन कैसे करेगी। बहुत सा निवेदन उल्टे सीधे सुनीत को समझाया गया और रानी सूरज कहने लगी, सुनो महाराज अगर तुम मेरे को इस घर में रखना चाहते हो तो बहुत जल्द से इस सुनीति को इस घर से बाहर निकाल दो, कहीं खेतों पर इसे झोपड़ी डाल के रहना होगा। अब तो प्यारे जिस समय ये सुना, सुनीत से कहने लगी, जाओ बहुत जल्द से इस घर को छोड़ के निकल जाए। महाराज उत्तानपाद के सामने निवेदन करती है, सुनो कि काहे
खड़ी तो दुअरिया रहिया पकड़ ले अपने खेत की। काहे खड़ी तो दुअरिया रहिया पकड़ ले जाए खेत की। अरे जो मैं इसको बजा दूंगी गला घोंट खा जाएगी। अरे तुमको मार भगाएगी या हमको मारे जाएगी। जल्दी झाड़ो या तेरिया, जल्दी झाड़ो या तेरिया कहिया पकड़े अपने अब तो प्यारे जैसे निवेदन किया, आज सुनीत के लिए क्या किया गया। दरबार से प्यारे खेत में बहुत सुंदर झोपड़ी बना दिया गया। विद्वानों के मतानुसार वहाँ खेत के चारों तरफ घड़ों में दही रखवा दिया जाता है और उस पंछियों की रखवाली करती है। जितना दही कोई पशु पंछी खा लेता है उतना उस रानी सुनीत का रक्त निकलवा लिया। ऐसा अत्याचार प्यारे उस सुनीति समय धीरे धीरे वहां व्यतीत कर रही है। इधर दोनों में समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया।